अल्टीमेट हम लोग जो फोकसिंग कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिन में ये एजुकेशन को उपयोग करके हमें पैसा कमाना, एक ऐसा नॉलेज ले मैं लूं, ऐसा नॉलेज लूं जो नॉलेज को मार्केट में इंप्लीमेंट करके हमें क्या करना है? अर्निंग करना है। यस सर, सही गलत बोल रहा हूँ? अर्निंग करना। अर्निंग करने का मतलब अर्निंग क्यों चाहिए? यानी कि पैसा होगा तभी जाके सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कहानी सुने, बाबू भैया सबसे बड़ा रुपया, समझ में आई नहीं है? सबसे ज्यादा रुपया का वैल्यू है मार्केट में, और कोई भी चीज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में रुपया। यानी कि आज के डेट में जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो एजुकेशन ले रहा हूँ, वो एक ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जिस एजुकेशन की वजह से आने वाले दिन में एक बेटर सच में अर्निंग कर सके। नहीं कि 90% ग्रेजुएट के जैसे, 80% इंजीनियर के जैसे हमें बेरोजगार बनना। ये कौन बता रहा है? न्यूज बता रही है। 90% ग्रेजुएट बेरोजगार है या नहीं है? हम भी ग्रेजुएट बन के 90% बन जाएंगे तो क्या होगा? पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है? एक ऐसा नॉलेज के ऊपर फोकसिंग करना है कि आने वाले दिन में हमें क्या करना है? बेरोजगार नहीं बनना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज के डेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो है हमारे लिए, वो क्या चाहिए? पहला नंबर चीज तो हमारे पास क्या चाहिए बोलो तो? डिग्री जरूरी है। विदाउट डिग्री कुछ नहीं कर सकते हो आज के डेट में, क्योंकि नौकरी तो करना है हर किसी को, या नहीं करना है? बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन नौकरी के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। आज के डेट में नौकरी करो या बिजनेस करो, डिग्री जरूरी है। बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन नौकरी के लिए कंपलसरी होता है कि नहीं होता? तो डिग्री लाइफ में चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सब लोग ले रहे हैं, कोई 8 में, कोई 9 में, कोई 10 में, कोई 11 में, कोई 12 में, कोई 11 में, मास्टर नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे? तो डिग्री जरूरी है। दूसरा नंबर जरूरी है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है इंग्लिश। आज के डेट में चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको लगता है कि विदाउट इंग्लिश सर मैं बहुत कुछ कर लूंगा लाइफ में। अभी के डेट में आवाज नहीं आ रहा क्या? नहीं। यस सर, हमारे पास क्या चाहिए? इंग्लिश स्पीकिंग हाई लेवल में चाहिए। यस सर। तीसरा नंबर चीज चाहिए हमारे पास, वो चाहिए कंप्यूटर स्किल। क्योंकि दुनिया किसका? कंप्यूटर हम लोग सीख रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं सीखेंगे, गार्जियन के लिए नहीं सीखेंगे। किसके लिए नहीं सीखेंगे? गार्जियन के लिए। बहुत से लोग नाम के लिए एजुकेशन करते हैं, तो हमें नाम के लिए नहीं पढ़ाई करना है। किस लिए करना है? काम के लिए। काम के लिए मतलब एक ऐसा ज्ञान लेके यहाँ से जाना है या कहीं से भी जाना है ताकि मार्केट में अर्निंग कर सके, वो नॉलेज को यूज करके पैसा कमा सके। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये चीज है। उसके बाद क्या है? चौथा नंबर चीज चाहिए टैलेंट। टैलेंट का मतलब समझते हो? स्किल। अभी जो बातचीत हो रहा है क्या है? स्किल के ऊपर बातचीत हो रहा है। सिलेबस का बातचीत हो रहा? हेलो, सिलेबस का बातचीत हो रहा? नहीं, अभी जो बातचीत हो रहा है किसका बात हो रहा? स्किल की। हमारे अंदर जो स्किल है उसको कैसे इंप्रूवमेंट करना है। स्किल क्या है बोलो तो? स्किल होता है हुनर। हुनर का मतलब समझते हो? एक कहानी है हुनर के ऊपर। क्या है? ट्रक का बारूद। बारूद समझ तो? ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, 16 चक्के का ट्रक है, उसमें बारूद भरा हुआ। क्या भरा हुआ? बारूद समझ तो? डेंजर होता है, बहुत डेंजर। ब्लास्ट हो जाए तो उड़ जाएगा, जिधर पे ब्लास्ट होगा। मतलब एक भरा हुआ ट्रक में बारूद ही बारूद, उसमें तो तब तक नहीं उड़ेगा जब तक उसमें चिंगारी की जरूरत, जब तक चिंगारी का एक टुकड़ा तक नहीं जाएगा तब तक वो उड़ने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हल्का सा एक चिंगारी चला जाएगा तो क्या होगा? वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम सभी लोग, भगवान जो हम सभी लोग के ऊपर, और मतलब अलमाइटी गॉड जिसको बोलते हैं, हम सभी लोगों को जो धरती पे भेजा है, हर किसी के अंदर में वो बारूद जैसा स्किल हर किसी के अंदर में है, बट सबके अंदर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है मैं बोलने में अच्छा, तो हो सकता है आप लिखने में अच्छे हो। सही बोल रहा हूँ? यानी कि ये जो 5 होंगे सेम हुए, जितने पर्सन यहाँ पे सबके अंदर में गुण है, यानी कि हुनर है, लेकिन अलग अलग। बात समझना रही नहीं आ रहा? तो हमें क्या करना है? अपना हुनर को ही पहचानना सबसे बड़ा स्किल। जो अपने आप को, अपना हुनर को पहचान लिया और हुनर के ऊपर फोकसिंग किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो धोनी का नाम सुना? कौन है वो? सबको जानता है, अच्छा बच्चा जानता है, जो जानता है। अच्छा, धोनी का पापा को कितने लोग जानते हैं? क्या नाम है? पान सिंह। और कौन जानता है? क्यों नहीं जानते धोनी के पापा को? क्यों नहीं जानते? उतना डेवलप इंसान नहीं था, उतना फेमस इंसान नहीं था, इसलिए नहीं जानते क्योंकि धोनी का पापा धोनी नहीं है। समझ आ रही है? धोनी का पापा धोनी जो है, धोनी इसलिए है नाम से नहीं है, काम से। सही बोल रहा हूँ? काम से क्या है? क्योंकि उसका पापा जी उनको बोले थे बेटा तेरे को क्या बनना है? टीसी। बन जाता तो कौन जानता? कोई नहीं। बन जाता, बन भी गया था। बनने के बाद यदि टिक जाता तो कौन जानता? कोई नहीं। उन्होंने क्या किया? अपना प्रोफेशन चुना। उन्होंने क्या किया? उस समय में क्रिकेट को चूज किया था, यानी कि जिस समय में क्रिकेट को लोग बकवास फालतू
टाइम पास बोल रहे हैं। बोलो गलत बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्रिकेट पे बिलीव नहीं किया, अपने हुनर पे बिलीव किया। बात समझ में आ रही है? यदि हमारे अंदर दम होगा तो मैं क्रिकेट को प्रोफेशन बना के रहूंगा। बात को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो चीज है। तो हमारे अंदर क्या है, हमारा जो हुनर है, हमारे अंदर जो स्किल है, उसे हमें पहचानना है और उसके ऊपर हमें फोकसिंग करना। समझ में आ रहा है? हमें किसी को कॉपी नहीं करना। अब हम जाएंगे धोनी के जैसा बनने के लिए, पॉसिबल है? तो धोनी का नाम धोनी है, हम धोनी के जैसा बन नहीं पाएंगे, उससे अलग बनना है। धोनी, विराट कोहली धोनी क्यों नहीं बना? विराट कोहली क्यों है? अलग बना। बात समझ में आ रही है? सेम हुए हमें क्या करना है, कुछ अलग बनना है। हमें खुद का एक नाम चाहिए, यस या नो? खुद का एक हमारे नाम से लोग जाने, यस या नो? दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं। मेरे अंदर जो स्किल है, मेरे अंदर जो हुनर है, उसी को मैं फोकसिंग करूंगा, उसके ऊपर हम अपना 100% एफर्ट डालेंगे। दुनिया क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये सब बेटर ही नहीं करता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये हमारा करियर है, हमारा जिंदगी है, हमारा लाइफ है। क्योंकि भगवान यदि किसी के सोच पे जीने के लिए देता तो भगवान बोलता कि ठीक है, एक दिमाग के साथ 4 आदमी अटैच, बोलता है कि नहीं बोलता? मान लो कि इसके दिमाग से तुम तीनों को चलना है, मान लो चलना है, तो भगवान क्या बोलता? तुमको दिमाग देके नहीं भेज रहा हूं, सुमन के पास चले जाना, इसका नाम सुमन है, इसके पास चले जाना, क्या है, इससे दिमाग लेके तुम काम। भगवान इंडिविजुअल क्यों देके भेजा? हर किसी के पास इंडिविजुअल नाक, कान, मुंह, ब्रेन सब काम के लिए दिया, यस या नो? या रखने के लिए दिया, 100 पीस काम। ये सब का काम है। काम क्या है? दिमाग का काम है सोचने का, आंख का काम है देखने का, कान का काम है सुनने का, मुंह का काम है बोलने का, यस या नो? सही बोला गलत बोल रहा हूं? यानी कि सबका इंडिविजुअल काम है, तो इसे हमें यूज करना है। किसी और के ब्रेन पे हमें काम करने की जरूरत नहीं, किसी को देखा हुआ चीज पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद से देखा हुआ चीज पे भरोसा करना, किसी के कान से सुना हुआ बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद से सुनना, यस या नो? इसलिए भगवान हम लोग को इंडिविजुअल दे करके भेजा है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? इसलिए खुद पे ट्रस्ट करना, खुद को आंखों हुआ चीज के मतलब देखा हुआ चीज को, अपने आप से बेहतर कोई नहीं जान सकता, यस या नो? तुम्हारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, आप जानते हो, यस या नो? और जिंदगी में एक बेहतर जगह पे जाने के लिए आपका अवगुण को आगे लेकर के आप आगे नहीं जा सकते। किसको लेके आगे जाना पड़ेगा? निगेटिव ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर में नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सुंदर है, शरीर से, शकल से, कर्म से, यस या नो? सही बोल रहा हूं? आप बोलेंगे सर ये पर्सन मिसाइल बना सकते हैं, तो अपना बाल चेंज नहीं कर सकते, पागल भी सही बोला गलत बोल है या नहीं? तो हमने क्या उनका निगेटिव चीज को देखा या पॉजिटिव को देखा? पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव देखा? पॉजिटिव देखा कि बंदा ने इतना गरीब घर से बिलोंग कर रहा था, फिर भी जाकर के अपने आप को सबसे पहला मार्केट में एजुकेशन ले पाए, यही उसके लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज था। दूसरा नंबर चैलेंज क्या था? दूसरा नंबर चैलेंज था कि आप सोच रहे थे एक बंदा डॉक्टर बना, एक बंदा क्या साइंटिस्ट बना, एक बंदा ने क्या बना, एक ही बंदा ने क्या बना, मिसाइल मैन बना, राष्ट्रपति तक बन गया, यस सर? मतलब एक बंदा के अंदर में इतना सारा टैलेंट हो सकता है, तो मेरे अंदर में क्यों नहीं हो सकता? वो तो अमीर घर से नहीं था, वो तो अंबानी घर से बिलोंग नहीं करता था, यस सर? तो हमारे जैसे शायद हमसे भी बेकार घर से बिलोंग करते थे, यस सर? यस सर? तो सेम हुए हमें क्या करना है, उनको आगे लेके कौन गया, इसका उसका सोच तो लेके गया, समझना नहीं यार, उनको आगे लेके कौन गया, उनका ड्रीम। क्योंकि उनका ही एक बात है, क्या बात है बोलो? इंसान और जानवर में क्या फर्क है? बहुत बड़ा सवाल है। इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान के पास भी शरीर है, इंसान भी खाता है, इंसान भी सोता है या नहीं? इंसान भी मरता है। तो सोच के देखो, इंसान के पास भी, इंसान जो जानवर जो सब काम कर रहा है, इंसान भी वो सब काम करता है, फिर भी इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान भी बच्चा पैदा करता है, जानवर भी करता है कि नहीं करता? अब इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान बच्चा को पैदा करने के बाद सोचता है कि उसको कहाँ लेके जाना है, उसके बारे में ड्रीम होता है, यस या नो? कौन सा स्कूल में पढ़ाना है, क्या करवाना है, यस या नो? जानवर नहीं सोचता है कि नहीं? वो जैसे थे हाँ, थोड़ा सा खाना पीना टहलना सिखा देते हैं, अपने जैसे बोलना सिखा देते हैं, यस या नो? मतलब क्या, उनके अंदर सपना नहीं होता, क्या नहीं होता? सपना नहीं होता, सोच नहीं होता, इसी वजह से वो जानवर है और हम इंसान। समझ में आ रहा बात नहीं यार? बाकी खाना नहाना समझना है कि नहीं यार? बाकी सबको आता है, जानवरों को भी आता है, तो हमें उनसे अलग बनना है। सच में इंसान, बहुत सारे लोग इंसान भी जानवर है, पता है? मतलब सोच लो कि सिंपल भाषा में समझाओ, जिसके अंदर एक पॉजिटिव सोच नहीं है वो जानवर है, जिसके अंदर एक ड्रीम नहीं है वो जानवर। बाकी शरीर तो सबके पास, वो जानवर के पास नहीं। समझ में आ रहा बात नहीं यार?
मतलब क्या है कि हमें सच में हमें इंसान है तो हमारे पास क्या होना पड़ेगा? ये मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? मेरा बात मानो या नहीं मानो, लेकिन सक्सेसफुल लोगों को बात तो मानो। मैं सक्सेसफुल अभी लाइफ में हो रहा हूँ, हो सकता हूँ फ्यूचर में, देखा जाए। समझ में नहीं आ रहा? मतलब क्या, सक्सेसफुल जो हो चुके हैं है या नहीं, जो अमर है या नहीं, वो बंदा बोल के गया है कि आज सच में हम यदि इंसान है तो हमारे अंदर में सोच और ड्रीम दो चीज होना जरूरी है। होना जरूरी है नहीं जरूरी है या नहीं? तो सोच क्या चाहिए? एक बेहतर, जैसे एक पॉजिटिव, है या नहीं? अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं लेकिन दुनिया के बारे में, किसके बारे में? उन्हें खुद के बारे में क्या पता है भाई साहब? अपने बारे में जो सोचा वो क्या सोचा, जो दूसरे के बारे में नहीं सोचा। बात तो समझ रहा है? तो हमें दूसरे के बारे में नहीं, उल्टा करना है, अपने बारे में सोचना है। क्योंकि हम सभी लोग यदि अपने बारे में सोचने लगेंगे तो दुनिया ऐसे ही सोचा चेंज हो जाएगा। अभी पॉलिटिक्स लोग क्या करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान है या नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक पे, उसके बाद क्या करते हैं, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, है या नहीं? घर में खूब प्लास्टिक लेके सब्जी लेके जाते हैं, दूसरे को समझाते हैं, यस या नो? हाँ बोलते हैं पानी बचाओ जिंदगी बचाओ, है या नहीं? क्या पानी बचाओ जिंदगी बचाओ, खुद क्या करते? तो बहुत सारे लोग ऐसा था। हमें मुंह से सिर्फ बोलना नहीं, दूसरों को सलाह देने की जरूरत है, हमें खुद ये एक्टिविटी अपने अंदर में डेवलप करनी है। समझ में आ रहा है? ये सब एक्टिविटी अपने अंदर में जब मैं डेवलप कर लूंगा तो ऑटोमेटिक इंडिया बदल जाएगा, और हम भी इंडिया का नागरिक है। जब बदल जाएंगे तो हम भी बदल जाएंगे, यस या नो? हम बदलेंगे तो हमारा इंडिया बदलेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ड्रीम होना क्या जरूरी है, सपना होना क्यों जरूरी है? आप सोच के देखो सपना क्यों जरूरी है। आप मान लो कि तुम चाहते हो हम बड़ा, क्या है सपना, किसके लिए? खुद के लिए होना जरूरी है। सपना एक ऐसा चीज है जो खुद के होना जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद के लिए काम नहीं करोगे तब बेहतर काम नहीं होगा। देखना, जब मम्मी मजबूरी में खाना बनाती है और जब मजा में बनाती है, मजा मजबूरी समझते हो ना? मतलब खुश होकर जब बनाती है और जब मजबूरी में बनाती है, दोनों में टेस्ट अलग अलग हो जाता है। खाने से पता चल जाता है आज मम्मी गुस्सा में है, यस क्यों पता चलता है? क्योंकि मजबूरी में खाना बनाता है। जो मजा में खाना बनाता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो जिंदगी भी वही है। मजबूरी में यदि हमारे लिए ड्रीम सेट करोगे, मतलब हमारे लिए सोचोगे कि सपना बनाना है, हमारे लिए सोचोगे कि लक्ष्य बनाना, सर बोल दिया चलो कर लो, सर बोल दिया पढ़ाई करने के लिए मैं कर लेता हूँ, तो कहां में ट्विस्ट, मतलब टेस्टी जो ढूंढने वाला लाइफ में वो नहीं मिलने वाला। यस क्या? असली टेस्टी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में खुद सोचना है, खुद क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें खुद डिसाइड करना। बात समझ में आ रही है? हम जो भी करेंगे उसमें हम अपना टोटल 100% डालेंगे। क्या करेंगे? 100% डालेंगे। यही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात देखो कि सबसे बड़ा चीज क्या, हमें क्या क्या चीज को डेवलपमेंट करना जरूरी है। दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो कंप्यूटर सीख ही दो, टीचर मास्टर जब सिखा रहे हैं आपको सीखना है, आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना है। बाकी स्किल चाहिए। यस सर, टैलेंट को आपको पड़ोसी डेवलपमेंट करके देंगे, पापा जी देंगे, टीचर देंगे नहीं देंगे, किसको डेवलप करना पड़ेगा? खुद को। यस सर, अभी हमने देख रहा था पीछे से कि आप लोगों को शर्म लगता है इधर पे आके बात करना, तो किसका नुकसान? किसका? महीना लगेगा, हम लोग पैसा दे देंगे, इसमें नो कंजूसी है या नहीं? आपका नुकसान होगा उससे। किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा या नहीं होगा? क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आप जो वक्त आपको सीखने के लिए मिल रहा था वो वक्त आपने खो दिया। एक बात सुने, बहुत ही सुंदर बात है, लोग अपने वजह से लाइफ में पीछे नहीं हटते, पता है? वो कुछ करना चाहता है एक दूसरे की वजह से। बोला गया है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सही बात है, समझ में नहीं आ रहा? ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से हम डर जाते हैं। अब ये इधर पे आना है, बोलने का मन भी है, एक मन बोलने का, दूसरा मन बेइज्जती हो जाएगा। तो अरे बेइज्जती होगा तब तो सीखेगा, है या नहीं? यस, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बेइज्जत तो होना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा? डर को तो साइड में लगाना पड़ेगा, तब तो जाके आगे बढ़ेंगे। हाँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो ये तो जरूरी है। आप पहले डर गया, पहले कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, साइड में बैठ के सोच रहे हो कहाँ चले गए, नहीं बोल पाए, टकरा गया तो क्या होगा। तो जिंदगी में आप बोलना नहीं सीख पाओ। समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे हम सीखने के लिए आए, लर्निंग करने के लिए आए। यस सर, और लर्निंग वक्त यानी सीखने वक्त हम यदि डरेंगे, घबराएंगे, सोचेंगे तो नहीं होगा। हमें क्या करना है? बेहिचक, एक बच्चा की तरह। किसकी तरह? एक बच्चा की तरह हमें क्या करना है? जो बोला गया फटाफट करना है। समझ में नहीं आया? बोला कि आओ सर बोलो, फटाफट लड़ाई करना चाहिए आने के लिए।
आने के लिए लड़ाई करना चाहूँ, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये गारंटी बोल रहा हूँ। पहली बार हमें भी डर लगा, लिमिट नहीं है। पहली बार हमें जब बुलाया गया था तो आप लोग सिर्फ बोलने से आप लोग आ जाते हो, हमें उठा के लेके आए गए और इतना लोग भी नहीं थे, सिर्फ 4 लोग थे, उसमें भी डर लगता था, उठा के लेके आ गया था। अब क्या करें, आ गया है तो बोलना पड़ेगा। बोलते 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 अभी ऐसा होता है कि जब स्टेज पे जाते तो उतरने का मन नहीं करता, लोग थक जाते हैं, हम थकते नहीं, समझना है कि नहीं यार, बस ऐसा है। तो ये कब आया, धीरे धीरे आया या धीरे धीरे डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस का चीज है, समझ में आ रही है। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। प्रैक्टिकल स्किल मतलब क्या, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आएगा, धीरे 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 हमें डेवलपमेंट अपने अंदर में इसको करना पड़ेगा। एक दिन में चाहेंगे एकदम फटाफटी लेवल का स्पीकर बन जाए, पॉसिबल है? पहले आके नेचर करना पड़ेगा, 1-2 बार बात भी सुनना पड़ेगा, फिर जाकर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहोगे, समझ में रखेंगे। आप पहला दिन सोचोगे नहीं, जिंदगी में नहीं बन पाओगे, क्यों? कोई मैन्युफैक्चरिंग होके नहीं आता पहले, समझ में आ रही है। धोनी भी मैन्युफैक्चरिंग होके आया था, माँ के पेट से हेलो होके आया था, नहीं होके आया, सबको इधर पे ही बढ़ना पड़ता है, समझ में आएगी नहीं यार। तो ये चीज हम लोग के लिए कोई फैक्ट्री नहीं खुला हो कि वहां जाएंगे पूरा मैन्युफैक्चर होके आ जाएंगे, नहीं। इसके लिए क्या करना, हमें खुद तैयार होना पड़ेगा, हमें खुद तैयार सबसे बड़ा होता है सोच से। तो सोच से तैयार हो गया, क्योंकि ये बॉडी नहीं है कि जिम बनाने के लिए आप जिम में चले जाओ, मतलब बॉडी बनाने के लिए जिम में चले जाओ, जिंदगी तो बॉडी नहीं है कि नहीं। इसको बनाने के लिए अंदर से बनना पड़ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर से सोच से बनना पड़ता है, अंदर से क्या है वो जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। सभी लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग करेंगे, इसीलिए तो 97% लोग 3% के भरोसे है जिंदा। 3% मतलब समझते हो, बिल गेट्स इंडिया में कितना है पूरे वर्ल्ड में? धोनी कितना है? एक है या नहीं? अंबानी कितना? एक, समझ में नहीं आ रहा। तो ये 3% लोग, एक बिल गेट्स के अंदर लाखों लोग काम कर रहा होगा, एक अंबानी के नीचे लाखों लोग काम कर रहा होगा, तो 3% 97% लोगों का चला रहा है। कितना परसेंट? वर्ल्ड का पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, 3% लोग 97% लोगों को चला रहे हैं, तो 3% बनने के लिए 97% से अलग करना पड़ेगा, है या नहीं? और नाम उसी का है जो 97% को भीड़ है, 3% अलग है। 3% को लोग देखे था 97%, तो भीड़ को लोग जानता है, पहचानता। भीड़ में जब रहोगे तो लोग आपको पहचानेगा, पहचानेगा किसको? जब भीड़ से आप अलग रहोगे, क्या रहोगे? जब आप भीड़ से अलग रहोगे तब जाके आपको लोग पहचानेगा, तब आपको लोग जानेगा। जब भीड़ से अलग नहीं रहोगे तो लोग पहचानेगा। राहुल क्या कुछ बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो? क्या क्या बोला बताओ? बताओ, बोलो फटाफट बोलो। कुछ बोल रहा था ना मैं अभी, और किसके लिए? पड़ोसी के लिए बोल रहे थे तो आप आपके लिए बोल रहे थे ना? yes. तो क्या बोल रहे थे बताइए? भूल गए, याद नहीं आ रहा तो हमें कोई पहचानेगा जब मैं इससे अलग रहेंगे तब तो पहचानेगा। ये चालक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ हटके करना पड़ेगा। क्या हटके करना पड़ेगा? जैसे अपने हिसाब से पता नहीं, सोच के बताएगा, सोचना जरूरी है। तो अभी समझ में आया। तो अभी हमें सबसे पहले 2-3 काम करना। क्या करना? एक दिन में सब कुछ सीख नहीं पाओगे, बाउंस करेगा, बहुत देर से बैठे हो। हाँ, तो ऐसे स्पेशल 2-3 काम करने हैं। 2-3 काम क्या करने हैं बोलो तो? पहला नंबर, लाइफ में क्या बनना अभी सोचो। क्या करना? हेलो, आवाज नहीं आ रहा। लाइफ में क्या बनना है अभी सोच लो। पहले सोच जरूरी है। बहुत सारे लोग इधर पे आया है, क्यों? क्या चीज का ट्रेनिंग है पता नहीं है सर, सर बुलाया आ गए। आपको ये ट्रेनिंग क्यों लेना है पता नहीं सर, सर बुलाया ना आ गए। कहाँ जा रहे हो? क्लास। क्यों? पापा बोले तो जा रहे है या नहीं? तुम लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए नहीं जी रहे, दूसरे के लिए भी नहीं जी रहे। दूसरे बेकार नहीं बोले, इसके लिए जी रहे। दूसरा ने बुरा नहीं बोला, हाँ बच्चा अच्छा, समझना है? अच्छा बच्चा बन के जिंदगी नहीं जिया जाता है, अपने लिए अच्छा बनो तब अच्छा होगा। समझ में नहीं यार? तो ये चीज है।
क्योंकि आप सोचोगे दुनिया आपको अच्छा बोला। आप बताओ बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया, हम देख रहे हैं कि मेरे साथ आप मेरे सामने में आप जब देखो तब किताब ही लेके बैठे रहते हैं। मैट्रिक में आप मान लीजिए एग्जाम दे लो, जब देखते तब किताब लेके ही बैठे, जब घर में जाते हो देखते आप किताब लेके बैठे। रिजल्ट आया फेल, जीरो अट्टा सन्नाटा, दुनिया क्या बोलेगा? पढ़ाई नहीं करता, टाइम पास करता। दुनिया ऑलवेज रिजल्ट को देखता है। इसको देखता आप बहुत ही अच्छा मेहनती है, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाकू है, लेकिन रोड पे लोग क्या बोलेगा? तू कुछ करता ही नहीं था, टाइम पास करता। फरनामा के जाकर देख, है या नहीं? आप पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन एक रिजल्ट जबरदस्त लेके आया हर चीज। लोग क्या बोलेगा? फरनामा का सीख कुछ है या नहीं? मतलब क्यों? दुनिया रिजल्ट को देखता है। हमें कुछ भी करना है रिजल्ट के लिए करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। किसके लिए करना है? रिजल्ट के लिए करना है, क्योंकि दुनिया अल्टीमेट रिजल्ट को देखता है। क्यों? एक बात सुना है, अक्सर लोग एग्जाम देते हैं अकेले में, उसका परिणाम जो आता है सबके सामने। समझ में आ रही है? रिजल्ट आप जब रिजल्ट दोगे, सर जब आप एग्जाम दोगे तो अकेले बैठे रहते हैं। पेपर में किसको लिखेगा? पड़ोसी आके लिखते नहीं, अगर उनके बाजू वाले 2-4 लोग आके हेल्प करते, बोले भाई किधर लिखना है, वो ऐसे बोलते खुद लिखना पड़ता है। गलत लिखो सही लिखो, जो लिखना है लिख दो। रिजल्ट तो सबके सामने लगा रहता है, सीधे एक ही साथ 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये फेल, ये पास, सब लिखा रहता है। परिणाम सबके सामने रहता है। सब आगे जैसे फरनामा से ये हो, फरनामा ये हुआ, फरनामा ये हुआ, बोलता है कि नहीं बोलता है? अपना बात में देखता है, पहले फरनामा का ये है कि नहीं? तो दुनिया रिजल्ट मतलब परिणाम। आप जो कर्म कर रहे हो, जो आप कष्ट कर रहे हो, वो आप खुद के लिए अभी कर, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम मिलेगा, वो किसके सामने मिलेगा? मिलता है सबके सामने। तो कुछ भी करने से पहले जब काम करते रहो, तो जब कोई भी चीज को मेहनत करते हो, तो ये बात पे ध्यान देना। क्या चीज पे? इसका जो रिजल्ट आने वाला है सबके सामने आएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? सबके सामने आएगा। तो अभी तो तुम छुप छुप के कुछ कर सकते हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आएगा। इसीलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूरी है कि नहीं? ये चीज एक बात सुना है, उसके साथ साथ और क्या है कि देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। स्किल का ट्रेनिंग लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझते। समझ में आएगी बात? मतलब नहीं समझने का मतलब समझते हो कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों स्टेज पे आके बात करना है, ये शायद अभी आपको पता नहीं चला। 2-3 बार इंटरव्यू में जब लात मारा जाएगा ना, तब बेहतर तरीके से समझना है। रियलिटी बोल रहा हूँ। तो इससे पहले हमें गोल पहले क्लियर होना है, इसलिए मैं बोला पहले सोच चाहिए और सपना चाहिए। अब जिसको लेबर बनना है, उसको क्या जरूरत है? ट्रेनिंग का। जिसको चपरासी का नौकरी करना है, गेट पे खड़ा होना, होमगार्ड का नौकरी करना है, उसको जरूरत है ट्रेनिंग का? ये ट्रेनिंग तो उसके लिए है जो कुछ करना चाहता है। कुछ मतलब लेबर वाला काम है, कुछ मतलब क्या, कहीं ऑफिशियल काम करना है, कल कहीं पे कोई इंटरव्यू फेस करने की जरूरत पड़े, उसके लिए तो पहले हमें तो गोल क्लियर होना पड़ेगा कि हमें क्या करना है या नहीं? इसलिए बोला पहले सोच, फिर सपना होना जरूरी है। सोच कि हमें आम इंसान बन के जीना नहीं, किसका कौन सा बन के नहीं जीना, हमें बनना है खास। बिकॉज खास इंसान को ही आज सोसाइटी में वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है। यस सर। और साथ में पैसा तो है। साथ साथ दूसरा नंबर चीज क्या है? हम एक खास इंसान बनेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब लोगों से डिफरेंट सोचना पड़ता है। समझ में आएगी नहीं? मतलब हमें सपना होना चाहिए, कोई भी चीज को हम ऊपर फोकसिंग कर रहे हैं तो हमें पहले अभी डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या करना है। क्या करना है मतलब दिल्ली स्टेशन तक ही जाके रह जाना है, या दिल्ली में कहाँ जाना है, या पटना में जाना है, या बिहार में ही रहना है, गया में जाना है, या गोवा में जाना है, कहाँ जाना है, ये पहले डिसाइड करना है। इसका मतलब समझते हो? मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम का डेट आता है ना आप लोग का? डेट हो रहा है? एग्जाम का डेट आता है, एग्जाम का डेट आता है। 12th का एग्जाम में जब डेट नहीं आता रहता तब लोग पढ़ाई करता है मजे में। यस या नो? कैसे चल रहा पढ़ाई भाई? मजे में। कैसे चल रहा भाई पढ़ाई? मजे में। यस या नो? जैसे डेट आता है तो पता चलता है भाई टाइम तो जा रहा है, उसका और उसका जो सीरियसनेस होता है सीधा डबल हो जाता है। जब एग्जाम का डेट निकलता है फिर उसका पढ़ाई का फिर पता कैसे चल रहा है भाई? तैयारी नहीं है, तो बोला था मजा में है, वो तो ऐसे ही था। समझ में? डेट आने के बाद क्या हो जाता है? लोग सीरियस डबल हो जाते हैं। यस या नो? जैसे जैसे टाइम करीब आता है लोग सीरियस होते चले जाते हैं। लाइफ भी ऐसा ही है। एक छोटा सा एग्जाम देने के लिए हम लोग डेट फिक्स होने के बाद सीरियस होते हैं, तो जिंदगी है, इसके लिए डेट फिक्स करना जरूरी नहीं है। इसके लिए कहाँ पे पहुंचना है ये जरूरी नहीं है। हेलो, जरूरी है नहीं है? फिक्स करना कितना इंपोर्टेंट है ये आप लोग खुद सोचो।
क्योंकि ये जब तक आप क्या करोगे क्या बनोगे। हाँ बहुत सारे लोग सर पता नहीं है हमें कि हम क्या कैसे करेंगे, जिनको पता नहीं है तो वो आइडिया ले सकते हैं, सर ये प्रोफेशन में क्या हो सकता है, ये प्रोफेशन में क्या हो सकता है, हम ये करना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप आइडिया ले लो किसी से, समझ में आएगी यार, जहां से आपको लगे आपके लिए कि हाँ यार मेरे लिए ये चीज बेस्ट है, ये मैं कर पाऊंगा, वहां क्या करना है, थप्पा लगा देना, यस फिक्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका तैयारी करना है, समझ में आएगा नहीं यार, क्या क्या करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए, समझ में आएगा नहीं यार। दुनिया में कुछ भी कष्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इंग्लिश के वजह से डर जाते हैं, वो भी कष्ट नहीं है। आप सोचो तो सही, इंग्लिश सीखना है, समझ में आ रहा है नहीं यार, सोचो बस सीख जाओ, सोचना जरूरी है पहले, समझ में बात नहीं है। दूसरा नंबर चीज क्या है बताओ तो पहले ये दोनों चीज चाहिए। नेक्स्ट बार जब मैं मिलूंगा आप लोगों से तो ये दोनों सबका कॉपी में लिखा होना चाहिए कि सर मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या करूंगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो मेरे अंदर है या नहीं है, कहाँ कहाँ से डेवलप करूंगा, ये भी जरूरी है। समझ में आई कि नहीं है? नहीं समझा? यस क्या उसके बाद बताएंगे कि सच में ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है या नहीं, ये ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य क्या है, ये ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है। तो बाकी इंस्टीट्यूट की तरह आपको भी क्या जरूरत है इतना परेशान करने का, 3 घंटा बैठाने की, 1 क्लास 1 घंटा क्लास के बजे जरूरत है नहीं, आराम से जा सकते हैं आप, है या नहीं। इससे तो हमारा एनर्जी उल्टा लॉस हो रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं ना, है या नहीं, क्यों दे रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए, है या नहीं। सोचते देखो, इसलिए आपको अपने बारे में सुनना जरूरी है, क्यों आपको एक बेहतर जगह जाना है, क्यों आपको एक बेहतर जगह पे जाना है, ये जरूरी है। पहले आप ये दोनों काम करके आएंगे। क्या टास्क है आप लोग का लाइफ में, दो, एक सोच क्या चाहिए, सोच मतलब समझते हो, थिंकिंग यानी कि क्या क्या करना चाहते हो लाइफ में, घर के लिए क्या चेंजिंग चाहते हो, अपने लाइफ में क्या क्या चेंजिंग चाहते हो, है या नहीं है, क्या गलत हो रहा सोसाइटी में उसको कैसे सही करना है, ये सारा। दूसरा ड्रीम मतलब सपना, क्या बनना है, कहाँ तक जाना है, समझ में आई कि नहीं है।